गुड आफ्टरनून। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। कैसे हैं आप सब एक बार बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि पीछे चीज़ों का रिवीजन करते होंगे और इसी के साथ नेक्स्ट क्लास को देखते होंगे कि पीछे चीज़ का रिवीजन करके आते होंगे, उसके बाद आगे का वीडियो देखते होंगे। पर डे कंटिन्यू होता जा रहा है क्लास और आप लोग भी देखते जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं। और रिवीजन कीजिएगा तभी मैथ में कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं। आज क्लास नंबर 7 है डिविजिबिलिटी का। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2 छोटा वीडियो बना था, आज पूरा कंटिन्यू रहेगा। तो 2 छोटा बना था, वह एक ही क्लास था, लेकिन क्लास को आगे कर दिए थे। जैसे क्लास नंबर 9 और 10 कल डलाया था छोटा, वह होना चाहिए था एक ही वीडियो, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 2 बार उसको बनाना पड़ा। आज देखते हैं, कल तो होमवर्क नहीं दे पाए थे तो आज इसे बनाइए। देखिए क्या बोल रहा, यदि 9 अंकीय संख्या, ये 9 अंकों की संख्या है, संख्या 72 से विभाज्य है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ दिख रहा होगा 8 अंक का, एक यहाँ पे y छूटा हुआ था, y। देखिए पहले संख्या लिखते हैं, क्या है संख्या, क्या है तो 7 8 9 x 6 3 7 8 y। ये संख्या देखिए 9 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है तो 72 से विभाज्य है। 72 का रूल ना हमें पता है ना आप सबको पता है, लेकिन 72 किन किन के मल्टीप्लिकेशन से बना है तो 72 को देखिएगा 8 गुने 9, 8 9 72, 8 और 9 के मल्टीप्लिकेशन से बना है। 8 का रूल पता है, 9 का रूल पता है, और जब पता है तो अप्लाई कीजिए। अप्लाई करेंगे तो 8 का रूल कहता है अंतिम का 3 अंक। अंतिम का 3 अंक देखिए, अंतिम के 3 अंक में 8 के रूल को अप्लाई करते हैं। 8 से देंगे 8 9 72 होगा, बचेगा कितना 6। यहाँ पे y है। अब यदि 8 का टेबल आता होगा और कॉम्पिटिटिव का तैयारी करे तो कम से कम 20 तक टेबल आना चाहिए, कम से कम। देखिए 8 के टेबल जब पढ़िएगा तो एक पास आता है 64, इससे पहले 56 और इसके आगे 72। यह है देखिए 9 अंकों से शुरू होने वाली और 8 से कटने वाली एक ही संख्या है, और वह कौन सी संख्या है तो संख्या 64 है। तो y के जगह पे यदि हम 4 रख देंगे तो हो जाएगा संख्या 64, और 64 को देंगे तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। किससे 8 से डिवाइड होगा तो y के जगह पे क्या सेट कर गया तो y के जगह पे 4। y का एक मान तो निकाल लिए, अब x का मान निकालना है। और x का मान कैसे निकलेगा तो x का मान निकलेगा 9 से। किससे निकलेगा तो x का मान 9 से निकलेगा। 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग कीजिए, या फिर जहाँ जहाँ 9 मिल रहा है वहाँ वहाँ हटा दीजिए। देखिए यहाँ 9 मिल रहा था, ये 9 से कटेगा। 6 3 9 होता है, ये 9 से कटेगा। देखिए 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27 और 7 34, 27 7 34 हो गया। इसको एक बार और प्लस ये x, इसको एक बार और जोड़िएगा तो 7 + x, 7 + x हुआ। इसको 9 से डिवाइड देना है, और 9 से तभी डिवाइड होगा जब x का मान कुछ रख करके 9 से कटने वाली संख्या बनाएंगे। तो x के जगह पे हम 2 रखेंगे और साथ में 2 को जोड़ेंगे, तब कितना आ जाएगा तो 9 आएगा, और 9 हमारा 9 से कट जाता है। x का मान निकल गया 2 रखने से, y का मान 4 आया था।
x का मान 2, y का मान 4। पूछ क्या रहा है, पहले लिखिए x का मान आया 2 और y का मान आया 4। पूछ क्या रहा है x और y, तो x 2 गुने 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए सेम रूल था, 8 का रूल को अप्लाई किए, पहले 8 के रूल को अप्लाई करते हैं, उसके बाद 9 के रूल को अप्लाई करते हैं, या फिर दो चीज़ है और उसमें से एक 8 का भी रूल लगाना है, तो सबसे पहले हम 8 को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए आदि संख्या, ये संख्या है 132, 132 द्वारा विभाज्य है, तो p का मान क्या होगा। पहले तो संख्या लिखते हैं, आप लोग को संख्या नहीं लिखना, अगर अभी नोट्स बना रहे हैं, तब तो लिखिएगा, लेकिन जब रिवीजन कीजिएगा तब संख्या नहीं लिखना है। संख्या यहीं पे पीडीएफ में दिख रहा होगा, या फिर क्वेश्चन एक बार नोट किए होंगे तो दिख रहा होगा, यहीं पे सॉल्व करना। समय को बचाना है, इस क्वेश्चन में बचाइएगा तो अगले क्वेश्चन में लगाइएगा। हमको समझाना रहता है इसीलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 6 3 3 6 6 3 3 और p किससे विभाज्य है, तो विभाज्य 132 से है। 132 का रूल नहीं पता है, लेकिन 132 देखिए किन किन के मिलने से बना है, तो 132 इसको तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो ये पता चलेगा। 11 गुना 12 है, 11 और 12 के आपस में मल्टीप्लिकेशन से बना संख्या 132 होता है। इस तरह नहीं निकला तो इसको इस तरह से निकालिए, 2 बार में देंगे 6 6, फिर 2 बार में देंगे 33, फिर 3 बार में देंगे 11। अगर 132 को हम तोड़ें तो ये टूटा 2 दूनी 4, 4 और 3 और 11, 4 तिया 12 और 12 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132 बनेगा। उम्मीद करते 132 को तोड़ लिए होंगे। अब पूछा क्या है कि p का मान जरा गौर से देखिए कि 3 का रूल आसान है कि 4 का रूल आसान है कि 11 का रूल आसान है। सारा से निकलेगा, लेकिन जो आसान रहता है उसको हम पहले अप्लाई करते हैं, तो देखिएगा कि 4 का रूल सबसे आसान नजर आता है। 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक यहाँ पे देखिए 3p है, 3p है, इसको 4 से भाग लगाना है। p के जगह पे कौन कौन सा मान रखें कि वह 4 से कट जाएगा, तो p के जगह पे देखिए 3 है। हम एक बार 4 का टेबल लिखते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40, ये 4 का टेबल लिख दिए। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 है, जरा गौर से देखिए यहाँ पे 3 है, यानी कि इधर से यहाँ, ये 2 से इधर हमको तो मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट में है, यहाँ डबल डिजिट में आ गया। लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, तो 1 से 1 से, 2 से 2 से 2 से स्टार्ट हो रहा है। इन सारे से मतलब नहीं है, हमारा पहला अक्षर जो है, पहला अंक वह 3 है, तो मतलब किससे है, तो 3 से है।
इधर का नहीं लेंगे। देखिए यहाँ 3 है, 3 के आगे 2 रहता है तब 4 से कट जाता है। 3 के आगे 6 रहता है तब 4 से कट जाता है। तो यहाँ P के जगह पे 2 मान सेट कर सकते हैं, या तो 2 होगा या 6 होगा। 2 और 6 को रख दिए, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो 3 से स्टार्ट है और वह 4 से कट जाएगा। 2 ही संख्या, एक 32 एक 36, जो 4 से कटता है। 4 का रूल अप्लाई किए तो 2 संख्या आ गया। अब अप्लाई करते हैं 3 का। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का योग, यहाँ तो 2 आ गया या फिर 6 P के जगह पे। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग कीजिए, या फिर जहाँ जहाँ 3 मिल रहा है उसे हटा दीजिए। 3 मिल रहा था, 3 मिल रहा था, कट गया। 3 3, देखिए 6 भी 3 के टेबल में कटता है, 6 भी कटता है, 6 भी कटता है। अगर बात करें यहाँ 6 का, तब हमारा 3 के टेबल में कटेगा, लेकिन जैसे 2 का बात करते हैं तो ये हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है। और जब 3 के टेबल में ही नहीं आया, 3 से ही नहीं कटा, तो 11 से चेक करने की आवश्यकता नहीं। इस केस में P का मान सेट क्या कर गया, तो P का मान 6 सेट कर गया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। पूरे बेसिक से चल रहे हैं, आप लोग बनाइएगा तो महज 30 सेकंड का सवाल है, क्योंकि देखिए सारा 3 3 3 से कट रहा है। 4 का रूल देखें तो 2 और 6 आया। 2 तो 3 के टेबल में नहीं कटता है, 3 के टेबल में एक ही कटता है, 6, तो वही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। हमको समझाना रहता है, इसीलिए डिटेल में बताते हैं। देखिए नेक्स्ट, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यदि संख्या, यह संख्या 88 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। देखिए किन्हीं को लग रहा होगा कि टाइम नहीं देते बनाने के लिए, तो या तो वीडियो को रोक दीजिए उसके बाद बना लीजिए, या फिर इधर हम सॉल्व करते उधर आप सॉल्व कीजिए। इतना उम्मीद है कि अभी तक साथ साथ प्रैक्टिस किए होंगे तो मेरे से जल्दी सॉल्व करते होंगे आप लोग। देखिए 5x 8 1 4 6y, ये संख्या लिख दिए। किससे विभाज्य, तो 88 से। फिर 88 देखेंगे कि किस किस के मल्टीप्लिकेशन से बना है, तो नज़र आएगा कि ये 8 और 11 के मल्टीप्लिकेशन से बना है। बोले थे जहाँ भी 8 आएगा तो पहले 8 के रूल को अप्लाई करेंगे। 8 के रूल को अप्लाई करेंगे तो देखिए 8 का रूल कहता है अंतिम के 3 अंक देंगे। 8 पचे 40, बच गया 6, यहाँ y। फिर पीछे ही जो कॉन्सेप्ट बताए थे वही कॉन्सेप्ट आ गया कि 6 से स्टार्ट होने वाली संख्या और 8 से कटना है, तो एक ही संख्या आता है हमारे पास 64। एक ही संख्या आता है तो y के जगह पे 4 रख देंगे तो 64 बन जाएगा, और 64 8 से कट जाता है। y के जगह पे सेट कर गया 4। अब अप्लाई किसका करेंगे, तो अप्लाई अब 11 का करेंगे, तब हमारा मान x का निकल जाएगा। x का मान निकालते हैं। x देखिए 11 क्या कहता है, अल्टरनेट का सम कीजिए, और अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके एक जोड़िए, और उसका अंतर या तो 0 आएगा या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तभी कटेगा 11 से। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो वह 11 से नहीं कटेगा। देखिए अल्टरनेट सम करते हैं। 8 5 13 और 4, 13 4 17, 17 और 4 21,
यहाँ करेंगे तो x प्लस 1 और प्लस 6, x प्लस 7 हो गया। इसको लिख सकते हैं 7 प्लस x। इसका अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11। देखने से लग रहा होगा कि x काफ़ी बड़ा संख्या है और इधर इसके जगह पे अगर हम 9 भी जोड़ देते हैं तो 9 6 16 होता है और 0 नहीं बन पाए। तो इस केस में दिमाग कहाँ जाएगा कि इसका अंतर जो बनेगा वह 11 बनेगा। अंतर कितना बनेगा तो 11 बनेगा। अंतर 11 बनेगा। इधर घटाइए, घटाएंगे तो कितना आएगा 4 14 प्लस x इज इक्वल टू 11। x 11 माइनस 14 x माइनस 3। लेकिन बताए थे एक बार जब बेसिक बता रहे थे तब कि यहाँ जो रहता है वह मोड रहता है। मोड, इसको मोड बोलते हैं दो डंडा को। मोड का मतलब क्या होता है कि यदि मोड के अंदर माइनस है तो वह प्लस में बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है तो देखिए, यहाँ हम बीच में -4 घुसा दें तो अच्छा नहीं लगेगा, और संख्याओं के बीच में कभी भी माइनस नहीं देखे होंगे, और माइनस नहीं देखे तो फिर माइनस वाला को लेंगे नहीं। यहाँ देखिए x के जगह पे क्या आ गया, सॉरी 4 नहीं 3 आएगा। यहाँ पे 11 में 14 घटेगा तो 3 आ गया। x के जगह पे क्या आ गया तो 3 आ गया। पूछा क्या था, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए y का मान 4 आया और x का मान 3 आया। यहाँ y से क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, मतलब है 3 से, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन ए 3। पहले 8 के रूल को अप्लाई किए, फिर 11 के रूल को अप्लाई किए, तब हमारा x का मान आ गया। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। क्या बोला, यदि 10 अंकों की संख्या, ये जो संख्या है ये 10 अंकों की है, 88 से विभाज्य है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए हर एक तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में ना छूटे, और जो भी प्रश्न देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। अगर टैग लगा हुआ है तब भी समझिए कि एग्जाम में नहीं आया हुआ है, और नहीं लगा रहेगा तब भी आया, क्योंकि लगाने में, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लगाने में दिक्कत हो रहा है तो उसमें छोड़ देंगे, लेकिन एग्जाम में आया हुआ रहता है। पहले संख्या लिखते हैं 780 x 5 3 3 y 2 और 4। एक बार नज़र दौड़ा लेंगे कि क्या 10 संख्या है तो 3 3 6 3 3 1 10 संख्या है, नहीं तो पता चला कि एक संख्या छूट गया और ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो 10 अंकों की संख्या बोल रहा था, इसीलिए 10 अंक चेक कर ली। बोला किसका है तो बोला 88 का है। 88, देखिए 88 किसके किसके मिलने से बना है तो 8 गुने 11, 11 8 88। फिर से यहाँ पे किसका रूल अप्लाई करेंगे तो 8 के रूल को अप्लाई करेंगे। 8 के रूल को अप्लाई करते हैं तो अंतिम का 3 अंक 8 से डिवाइड दीजिए। बोला क्या है यहाँ पे न्यूनतम मान, और जब भी न्यूनतम मान का जिक्र करता है तब हम 0 से आगे बढ़ना चालू करते हैं। पहले 0 लेकर के देखेंगे, यदि ये कट जाता है तो फिर 0 ही हो जाएगा, और 0 से नहीं होगा तो फिर आगे चलते जाएंगे। 0 लेके देखते हैं तो ये 0 तो 0 बार में जाएगा। 8 तिया 24,
ये पूरा पूरी संख्या जीरो लेने से हमारा कट रहा है, और जब जीरो लेने से कट रहा है तब y का मान क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, y का मान जीरो। अब 11 का अप्लाई करते हैं। 11 का अल्टरनेट का सम 7 5 12 3 15 15 और 2 17 17, इधर 8 8 3 11 8 3 11 और ये y जीरो आया है। 11 और 4 15, 15 प्लस x। यहाँ पे इसका अंतर क्या बनेगा, अंतर या तो 0 बनेगा या 11 बनेगा, 0 बनेगा या 11 बनेगा। 11 तो बन नहीं सकता है क्योंकि दोनों संख्या काफ़ी करीब करीब है, करीब करीब है, तो इस केस में 0 ही बनेगा। और नहीं तो 11 मान के देखिएगा, लेकिन x का बोला है न्यूनतम मान लेने के लिए। न्यूनतम मान यदि हम 0 लेते हैं तो 15 17 में घटेगा तो 2 आएगा, बात नहीं बनी। 1 लेंगे तो 16 होगा, जो 17 में घटेगा तो 1 आएगा, उससे भी बात नहीं बनी। यहाँ यदि 2 लेते हैं हम x का मान तो 15 और 2 17, 17 17 में घट जाएगा तो अंतर 0 बन जाएगा। देखिए y का मान आया 0 और x का मान आया 2। y का मान 0, x का मान आया 2। पूछा क्या था, तो x प्लस y पूछा था। x का मान 2 और y का मान 0, जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 आएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। क्या बोला, यदि 9 अंकों वाली संख्या, ये 9 अंकों वाली संख्या है, 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो क्यों का अधिकतम मान के लिए, यहाँ पे स्क्वायर है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या है तो स्क्वायर है, p का स्क्वायर, p का स्क्वायर माइनस क्यों का मान क्या होगा, यहाँ भी p का स्क्वायर है। सॉल्व कीजिए इसे। क्या बोल रहा है, यदि 9 अंकों वाली संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो क्यों का अधिकतम मान के लिए p स्क्वायर माइनस क्यों का मान ज्ञात करें। जहाँ p और क्यों प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं यानी कि जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, इसमें 0 नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ प्राकृत संख्या का नाम दे दिया है। देखिए पहले संख्या लिखते हैं, क्या क्या है, तो 7p 5 9 6 4 q 2 8। ये 9 अंकों की संख्या देखिए, 3 3 6 3 9, 9 अंकों की संख्या है, किससे विभाज्य है, तो विभाज्य 88 से है। 88 किसके मिलने से बना है, तो 8 × 11, 8 और 11 के गुना से 88 बना है। 8 आ गया तो सबसे पहले 8 के रूल को अप्लाई करते हैं। 8 के रूल को अप्लाई करने के लिए अंतिम के 3 अंक देखते हैं, अंतिम के 3 अंक देखते हैं, इसको 8 से डिवाइड देंगे। क्या बोला है, क्यों का अधिकतम मान, अधिकतम मान जब भी जिक्र करता है तब हम 9 से लेना प्रारंभ करते हैं। 9 से लेंगे, 9 क्यों के जगह पे 9 लिए हैं,
9, एक बार में देंगे तो 8, एक आया यहाँ 12, 8 एकम 8, 4 बचा 8, 8 छक 48। देखिए 9 लेने से मामला सेट कर गया और क्यू का मान क्या आ गया तो 9 आ गया। क्यू का मान सेट हो गया कि 9 आ गया। अब किसका नियम को अप्लाई करना है तो अब 11 के नियम को अप्लाई करना है। किसका तो 11 का अप्लाई करते हैं। 7 5 12, 6 18, 18 और 9 27 और 8 35, 35 यहाँ देखते हैं 9 4 13, 13 और 2 15, 15 प्लस पी। अब या तो 0 अंतर बनेगा या फिर 11 बनेगा। देखिए देखने से समझ में आ रहा होगा, एक तरफ 35 काफ़ी बड़ा संख्या है और एक तरफ 15 काफ़ी छोटा संख्या। हालांकि इसमें एक संख्या जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ने के बाद भी अंतर हम 0 नहीं बना सकते, क्योंकि 0 बनाने के लिए यहाँ 20 जोड़ना होगा और 15 20 35 होगा तब 0 बने। और 20 कैसी संख्या है तो 2 अंकीय संख्या है, जबकि हमको लेना है क्या तो सिंगल अंक के संख्या। तो 0 तो अंतर नहीं बन पाया, और जब 0 नहीं बना तो बनेगा क्या 11। 11 अंतर बनाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो 20 प्लस पी इज इक्वल टू 11। 20 11 माइनस पी 11 माइनस 20, यहाँ घटाएंगे तो 9 आएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर वही बात कि माइनस में आएगा, लेकिन माइनस में बीच में जा नहीं सकता है, इसीलिए p का मान कितना आ गया तो 9 आ गया। हमारे पास p का मान 9 आ गया और q का मान 9 आ गया। पूछा क्या है p स्क्वायर माइनस q। p का स्क्वायर आने की 9 का स्क्वायर माइनस 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 कितना आएगा तो 72 आएगा। कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए। 8 के नियम को अप्लाई किए, फिर 11 के नियम को। बस यहाँ ध्यान देना है कि 0 अंतर लेके 11 प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अधिक बार तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है तो 55 से विभाज्य। 55 बताइए किसके किसके मिलने से बना है तो जवाब आएगा 55 5 और 11 के मल्टीप्लिकेशन से बना है। 5 का रूल पता है, 11 का रूल पता है। 5 और 11 दोनों का रूल पता है तो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 5 के रूल क्या कहता है कि इकाई अंक पे 0 या 5 होगा तभी हम कटेंगे, इसके अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो हम नहीं कटेंगे। सारा में देख रहे हैं 5 5 5, सारा में 5 5 5 है, आने के 5 का रूल सारा फॉलो कर रहा है। यहाँ जो मामला है वह 11 का है। 11 के देखते हैं तो अल्टरनेट का सम 8 1 9 6 15, 7 7 14 और 5 19। एक तरफ 19 आया और एक तरफ 15 आया। देखे तो अंतर 4 आ गया और अंतर 0 या 11 के अलावा कुछ आता है तो फिर वह संख्या हमारा 11 से नहीं कटता है। और जब नहीं कटेगा तो यह ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। आगे बात करते हैं इस ऑप्शन को, तो 1 1 2 और 2 4, 4 7 1 8 और 5 13, 13 माइनस 4, अंतर देखे तो कितना बना, अंतर 9 बना। और 0 और 11 के अलावा कुछ और बना तो वह 11 से नहीं कटेगा। यहाँ देखते हैं
5 1 6, 6 2 8, 8 6 14 और 5 19, 19 यहाँ आया और यहाँ कितना 5 1 6 और 2 8, यहाँ माइनस करेंगे तो 11 आ गया। और जब अंतर 11 आता है तो वह संख्या 11 से कटती है, और जब 11 से कटती है पूछ रहा है कौन सा विभाज्य होगा, तो यही विभाज्य होगा। आगे ऑप्शन चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 4 1 5 और 4 5 4, 5 और 8 13, 10 और 5 15, एक तरफ 15 आ रहा है एक तरफ 13 आ रहा है, अंतर 2 आया, ये भी नहीं कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। अगर कंटिन्यू सारा वीडियो देखे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं। सेम क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे डाटा चेंज है, इसके अलावा पूरा क्वेश्चन सेम था, वहीं पे चेंज था। क्या बोल रहा है? यदि 6 अंकों की संख्या उतना है 7 11 और 13 से विभाज्य है, 13 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो x - 2y + z का मान ज्ञात करें। पूछा है, पहले संख्या लिखते हैं। संख्या है क्या हमारे पास? देखिए क्या है, 5 7 z, x y और 8 किस किस से विभाज्य है? तो विभाज्य देखिए किस किस से है। विभाज्य है 7 11 और 13 से। आदि कीजिए, पीछे का क्लास रिवीजन किए होंगे तो 7 11 13 का एलसीएम बताए थे। 7 11 13 का एलसीएम होता है LCM किसका? तो इन तीनों का एलसीएम 1001। तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और वही उसका एलसीएम निकल जाता है। एलसीएम कितना आया? तो 1001। मल्टीप्लाई करके देख सकते, 13 सत्ते 91 और गुने 11 1001। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? एक है लास्ट में, एक लिख दिए, आपस में ये दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ दिए, 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ 9 है हाथ में 1 बचा तो 10 हो जाएगा। तो ये 11 के मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। एलसीएम आ गया इतना। एक दिन याद कीजिए कि ABC कहीं ABC सेम संख्या 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये संख्या किससे भाग लगेगा, किससे कटेगा? तो वह 1001 से कटेगा, 1001 से कटेगा। सेम संख्या यहाँ पे है, सेम संख्या है, इसको मान सकते हैं हम ABC, फिर AB और C। ABC यहाँ पे XYZ था, तो क्यों ना हम इसको ABC को XYZ कर दें, क्योंकि अपने से मान रहे हैं तो कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको X कर देते, इसको Y कर देते, इसको Z, फिर X Y और Z। देखिए जरा गौर से कि Z का मान क्या है, तो Z का मान 8 है, तो इसके जगह पे 8 हो जाएगा। गौर से देखिए x का मान क्या है, तो 5 है, इसके जगह पे 5 हो जाएगा। y के मान क्या है, तो 7 है, तो इसके जगह पे 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। x y z का मान निकाल लिए। x का मान क्या आया, तो x का मान 5 आया, y का मान क्या आया, तो 7, और z का मान क्या आया, तो 8 आया। देखिए आगे पूछा क्या है, x - 2y + z, x - 2y + z।
x के जगह पे हम 5 रखेंगे, y के जगह पे 7 तो 2 गुने 7, z के जगह पे 8 रखेंगे। देखिए 5 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 8, 8 5 13 माइनस 14, सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते समझे होंगे। कभी भी 7, 11, 13 और इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हूबहू क्वेश्चन पूछ देता है, बस यहाँ डाटा चेंज करके। क्या करना है? तो 7, 11, 13 से कभी भी पूछे तो पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम ये आ जाता है। एलसीएम कितना आता है? तो 1001 आता है। एलसीएम जो आया यह किसको विभाज्य करेगा? तो सेम संख्या जो 3 बार रिपीट हुआ रहता है, सॉरी 2 बार रिपीट हुआ रहता है, ABC ABC, ए के जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसको विभाज्य करता है। देख ले, उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है और इसे बना कर आइएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 150 से विभाज्य नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा। आपके जवाब का, आपका उत्तर का कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा और रिप्लाई दिया जाएगा। आप आंसर कीजिएगा इसका, एक बार देख लीजिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुछ भी राय होगा उसे बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में जिक्र किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।